चालू कर दिया। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। अच्छे हैं सर। अच्छे हैं, वेरी गुड। बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट है अल्फ़ाबेट का धमाका। आज आप लोगों को अल्फ़ाबेट का धमाका हमारा कॉन्सेप्ट है। अल्फ़ाबेट से संबंधित आपको कुछ बताया जाएगा। सबसे पहला चीज़ आता है कि अल्फ़ाबेट किसको कहा जाता है। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है अक्षरों की माला। जिस प्रकार आप लोग माला देखते हैं, एक एक फूलों से गूंथ कर एक माला तैयार किया जाता है, जिसको इंग्लिश में गार्लैंड कहते हैं। तो वो एक माला होता है। लेकिन अल्फ़ाबेट का भी एक माला होता है। वर्णमाला से ही यह पता चलता है कि अक्षरों का माला। तो अक्षरों का माला किसे कहते हैं? व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट क्या है? इसको हम भली भांति समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ताकि हमें समझने में सुविधा होगा। आइए, देखिए हमने क्या लिखा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये अंग्रेजी की कुल 26 अक्षर है। ये अंग्रेजी की कुल 26 अक्षर है, जो अपने एक समूह में है। अपने समूह में होने के कारण ही हम इनको अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फ़ाबेट का परिभाषा यह होता है, हमने एग्जाम्पल में आपको दिया है। यहाँ पर A to Z तक हमने लिखा है। आप क्या देख रहे हैं कि यह 1 से 26 अंग्रेजी की जो 26 अक्षर है वो एक समूह में है। जैसे हम लोग लिखते हैं, एक बात पढ़ेंगे तो B C D, अगर लिखना होगा हमें इससे तो पहले ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। इसको हम अलग करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे गाड़ी, मान लीजिए ए से गाड़ी खुलती है तो उसका स्टॉपेज कहाँ है? जेड है। जेड पर जाकर वह रुकती है। तो ये अक्षरों का एक समूह है। अक्षरों का समूह होने के कारण ही इसे अल्फ़ाबेट कहा गया है। क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा सीखने और शब्द बनाने की सबसे बुनियादी इकाई होती है। हमारा अंग्रेजी भाषा यहीं से आरंभ होता है। जैसे आप डिक्शनरी जाते हो तो डिक्शनरी में आप जो वर्ड खोजते हो तो आप देखेंगे डिक्शनरी में वर्ड जो शुरू होता है अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर से शुरू होता है। उसमें लिखा होता है
ए इज़ द अल्फ़ाबेटिकल। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है तो आप क्या जवाब दीजिए? आप जानते हैं कि अंग्रेजी की 26 अक्षरों को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि बच्चे बताओ कि ये क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बहुत से बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम तो ABCD जानते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है कि ये क्या है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि ये क्या है? अल्फ़ाबेट है, यानी ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है तो आपको कहना चाहिए, आपका जवाब होगा ये जो है ये वर्णमाला का पहला अक्षर है। ये वर्णमाला का पहला अक्षर है, इसलिए इसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, या हम इसको दूसरे रूप से भी परिभाषा दे सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। अंग्रेजी की 26 अक्षर जो एक समूह में होता है उनको हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। आइए मैं आपका इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो आपको डिफिनेशन देना, इसकी परिभाषा देना आपको आसान हो गया है। आप आसानी से दे सकते हैं इसका परिभाषा। सर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करिए। टाइम पे ध्यान दीजिएगा। वही ना, 7 मिनट में बस इतना बताया गया है। सिर्फ 10 मिनट का होगा। इसका परिभाषा डिफिनेशन, व्हाट इज अल्फ़ाबेट? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एज जैसे उदाहरण में दे सकते हैं, ये B.Z जैसा आपको पहले दिखाया गया है। तो ये आपका अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस अंग्रेजी की 26 अक्षर को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। उनके 2 रूप होते हैं। जिस अंग्रेजी की 26 लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, उनके 2 रूप होते हैं। आइए देखिए कैसे होते हैं। फॉर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला के रूप। अंग्रेजी की 26 अक्षर जिसको अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं, उसके 2 रूप होते हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट। वर्णमाला के 2 रूप होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन रूप होता है।
पहला होता है आपका कैपिटल लेटर्स, यानी जिसको कहते हैं बड़े अक्षर। बड़े अक्षर, बड़े अक्षर कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल्स में लिखिए, एग्जाम्पल्स में हम लोग लिखते हैं A B C डॉट डॉट जेड तक। इनको कहते हैं कैपिटल लेटर्स के नाम से जानते हैं। लिखे जाने के बड़े अक्षर, छापे जाने के बड़े अक्षर इनको कहा जाता है। दूसरा में आपका आता है स्मॉल लेटर्स। छोटे अक्षर, लिखे जाने के छोटे अक्षर या छापे जाने के छोटे अक्षर। एग्जाम्पल्स में देखिए, A B C D, ये जेड्स तक जो हम लोग लिखते हैं A B C D, ये स्मॉल फॉर्म हुआ, यानी स्मॉल लेटर्स। इनको कहते हैं कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर। तो आपको यह भी समझ आ गया होगा कि अंग्रेजी के 26 लेटर जिनको अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं, इनके दो रूप होते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर्स, जैसे एग्जाम्पल में देखिए A B C D डॉट डॉट जेड। सेकेंडरी होता है, दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं A B C D एटसेट्रा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप में। हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि हमने एक चीज़ देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको अल्फ़ाबेट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी की 4 लाइन की कॉपी होती है उन पर वह प्रॉपर ढंग से लिख नहीं पाते हैं। उस चीज़ को मैं आपको लिखना बताऊंगा कि अंग्रेजी की 4 लाइन की कॉपी में कैपिटल लेटर्स को कितने लाइन में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर को कितने लाइन में लिखा जाता है। ये आप बोर्ड पर देख सकते हैं। देखिए मैं लाइन खींच रहा हूँ कैपिटल लेटर्स के लिए। जो हमको कैपिटल लेटर्स लिखना है 4 लाइन की कॉपी में, तो हम कैसे लिखते हैं। ये हमारा 4 लाइन की कॉपी है। ये अंग्रेजी की हमारा 4 लाइन की कॉपी है। जब हमको कैपिटल लेटर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमने देखा है बहुत से बच्चे जो है प्रॉपर ढंग से लिख नहीं पाते हैं। उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए सपोज दैट कि आपका अंग्रेजी की 4 लाइन की कॉपी है, हमको लिखना है कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ देखिए हमने 1 2 3, हम 3 लाइन को लेंगे, नीचे वाले लाइन को छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर एरो का निशान बना दिया। अब हम लिखेंगे कैपिटल लेटर। हमारा A से Z तक जो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे वो हमारा 3 लाइन से होके गुजरेगा। देखिए कैसे लिखते हैं। GHIJKL, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारा अंग्रेजी की 4 लाइन की कॉपी में कैपिटल लिखने का प्रॉपर वे यही होता है कि नीचे के एक लाइन को छोड़कर 3 लाइन के बीच से हमारा कैपिटल लेटर होकर गुजरना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है। ये हुआ स्मॉल लेटर्स। देखिए अंग्रेजी के जो है 4 लाइन की कॉपी है, हमें लिखना है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, 4 लाइन की कॉपी है, आपका कोई लेटर कोई अक्षर 2 के बीच में आएगी, 4 लाइन उसके बीच वाली लाइन में आता है। ये तीर का निशान देखिए, कोई ऐसा लेटर होगा जो ऊपर से 3 लाइन आएगा नीचे तक। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो ऊपर की एक लाइन को छोड़कर 3 लाइन नीचे आएंगे। आप देखिए तीर का निशान। चलो हम लिखते हैं, लिखने का क्या हमारा तरीका है देखिए। ये देखिए, ये बीच का लाइन में ए आया आपका, बी देखिए 3 लाइन को टच कर रहा है, सी बीच के लाइन में है, डी 3 लाइन, ई बीच के लाइन, एफ ऊपर से नीचे, जी ऊपर से एक लाइन छोड़कर नीचे आएंगे, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एच वाई जेड। आप देख सकते हैं उदाहरण में स्मॉल लेटर लिखने का तरीका। बीच के 2 लाइन में आते हैं, फिर ऊपर से 3 लाइन लेंगे, नीचे का एक छोड़ते हैं, फिर ऊपर से 1 लाइन छोड़कर 3 लाइन। आप देख सकते हैं, देखिए एक यहाँ बीच का 2 लाइन में, सी बीच के 2 लाइन में, बी है 3 लाइन को टच कर रहा है, डी ऊपर से नीचे तक 3 लाइन को टच कर रहा है, ये कर रहा है। देखिए जी, देखिए जी जो है ऊपर से 1 लाइन को छोड़कर नीचे को टच कर रहा है। हमारा कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखने का तरीका अंग्रेजी की 4 लाइन में यही होती है। अब मेरा कंसेप्ट जो है मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अगला वीडियो में आपको नेक्स्ट, इससे आगे मैं आपको अगले वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट के वीडियो मैं बनाऊँगा। अब टाइम है ना,
अगर आपको लास्ट का 2 लेटर चेंज करिए तो मोबाइल नंबर में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में जरूर हमें बताएंगे, ताकि आपका हमें मोटिवेशन का इंतज़ार आता है। थैंक यू।